जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप थंबनेल देख रहे हो कि आरपीएससी ने जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। अब उस कैलेंडर की जो विशेषता ये है कि बहुत सारे साथी ये सोच रहे थे कि जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, उनका नोटिफिकेशन आने के बाद ही आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी, लेकिन अभी तक उन दोनों ही बड़ी भर्तियों का है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्कूल लेक्चरर और आपकी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो नहीं होगी 2024 में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या आगामी रणनीति रहेगी आरपीएससी की, किस तरीके से जो नई भर्ती है उनका और तरीके से वो विज्ञापन जारी करेगी। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी ने कौन सी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर के अनुसार वो संभावित तिथि कौन सी है जिसमें वो एग्ज़ाम होनी है ना। तो फटाफट से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि वो विद्यार्थी जो स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हतोत्साहित नहीं रहे। उनके मन में ऐसा नहीं हो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं कहीं उसकी भर्ती तो ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाली है। तो उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, कौन सी एग्ज़ाम है जो 2025 में होंगी और स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम है वो कब हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर है उन्होंने 6/8 यानी 6 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो जो एग्ज़ाम है उनकी जो टेंटेटिव डेट है वो कितनी हो सकती है। तो उन्होंने देखो पहली जो एग्ज़ाम है वो उन्होंने बताया है कि जो एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और उपनिर्देशक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है ना, जिसका जो कौन सा विभाग है सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, उन्होंने वो डेट दी है 17 अगस्त 2025, यानी आज से 1 साल बाद ये एग्ज़ाम है वो होनी है। यानी अगस्त में इन्होंने ये जारी किया है कि अगली अगस्त को ये एग्ज़ाम में होगी, यानी 2025 में ये एग्ज़ाम संभावित बताई गई है ना। ठीक है। इसी तरीके से जो भूवैज्ञानिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 है, खान और जो भू विज्ञान विभाग है ना, माइनिंग में जिसमें इंजीनियरिंग वगैरह जो इन्होंने कर रखी है उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट उन्होंने बताई है कि 31 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम होगी। कब होगी? 31 अगस्त यानी 31/8/2025 को ये एग्ज़ाम है, इसकी डेट निर्धारित की गई है। साथ में जो सहायक खान अभियंता प्रतियोगी परीक्षा है उसकी भी डेट उन्होंने 31 अगस्त ही बताई गई है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जो एग्जाम है वो है प्रोटेक्शन अधिकारी, संरक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024। प्रोटेक्शन जो अधिकारी है उसकी डेट उन्होंने दी है, महिला और बाल विकास विभाग इसका विभाग होता है, और इसकी डेट उन्होंने दी है 7 सितंबर 2025। कितने दी है? 7 सितंबर 2025 की डेट इन्होंने दी है। लगभग हर एग्जाम में उन्होंने 1 साल से ज़्यादा समय उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो सहायक अभियंता संयुक्त परीक्षा जिसमें प्रारंभिक परीक्षा 2024 जिसमें सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और कृषि अभियांत्रिकी है जो कार्मिक विभाग द्वारा होगी, उसकी डेट उन्होंने दी है 28 सितंबर 2025। 28 सितंबर 2025 की ये संभावित तिथि आरपीएससी ने बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जो परीक्षा है सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं उनकी 2024 जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंदर काम करते हैं उनकी डेट उन्होंने दी है 12 अक्टूबर यानी 12/10/2025 को दी है, यानी 12 अक्टूबर 2025 की ये डेट है उन्होंने निर्धारित की है ना। अब इन ये जो भर्तियां हैं उनमें आपने देखा होगा भर्ती भी कम है, यानी पोस्ट भी
कम है और उन्होंने इस एग्ज़ाम की जो डेट है लगभग हर एग्ज़ाम में 1 साल से ज़्यादा समय दिया है। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें जो बड़ी एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो एक तो ये चीज़ है कि आरपीएससी ये ज़रूरी थोड़ी है कि इससे पहले कोई और एग्ज़ाम करवाई नहीं सकती है ना। एक तो ये है क्योंकि मैंने आपको जो पिछला जो वीडियो था मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए मैंने बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि लगभग कितने, लगभग 12,000 प्लस पद है वो स्कूल लेक्चरर के खाली हैं, है ना। अब इसके अलावा 12,000 तो ये हो गए, इसके अलावा लगभग 12,000 के आसपास यानी 12,000 प्लस के आसपास है जो लेक्चरर है वो वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, तो ये पोस्ट खाली होने वाली है। इसके अलावा जो वर्तमान में आपको पता होगा लगभग 3800 के आसपास, 3800 प्लस जो आपकी सेकेंडरी स्कूल थी उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया था, तो वहाँ पे भी अभी तक पोस्ट है वो स्वीकृत नहीं की गई है। इसके अलावा जो 2010 है, 2010 के बाद जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या आप जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी की जो पोस्ट है वो भी स्वीकृत नहीं की गई। इसका मतलब जो विभाग है वो इनका कैलकुलेशन करने में लगा हुआ है। आपको पता है कि अभी से 4 वर्ष की जो 4 वर्ष की डीपीसी है वो बकाया है, 4 वर्ष की डीपीसी बकाया है। तो इस वजह से विभाग इसमें थोड़ा सा लेट चल रहा है, क्योंकि पहले अपन ये अनुमान लगा रहे थे कि विधानसभा चुनाव है उससे जस्ट पहले आपकी भर्तियां आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग इंतजार करते रहे, जो विद्यार्थी है वो ये सोचते रहे कि भर्ती आने वाली, लेकिन नहीं है। फिर लोगों का ये मानस था कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो वो सरकार है वो क्या करेगी, इन पदों पर भर्तियां जारी करेगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, तो लोगों के मन में ये हो गया कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद ये भर्तियां आ सकती हैं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव भी कंप्लीट हो गए और आप देख रहे हो कि अक्टूबर में संभावित अपने राजस्थान में जो 6 सीटें हैं उन पे उपचुनाव भी होना है, अक्टूबर में संभावित बताई जा रही है। तो ये मानो कि आपका सितंबर में आचार संहिता लगने की संभावना है, तो इस वजह से ये काम भी रुक सकता है। लेकिन पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि विभाग है जो शिक्षा विभाग है वो बहुत ज़्यादा अब एक्टिव मोड में काम कर रहा है। और लगभग अगर ये होता है, अगर इस बात जो ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही है उसकी अगर माने, तो अपने स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम है उसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी विज्ञप्ति है वो आचार संहिता से यानी उपचुनाव के आचार संहिता से पहले आ सकती है। इसके लिए आपको तैयार होना है। और एक बात ये मैं बता दूं, क्योंकि भर्ती आनी जरूरी है, जरूर आएंगी, ये नहीं सोच सकते कि क्योंकि कई वैकेंसीज ऐसी होती है कि उसमें विद्यार्थी काफ़ी दिनों तक इंतजार करते हैं लेकिन नहीं आती। लेकिन आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्तियां वो आनी है। लेकिन थर्ड ग्रेड में क्या है कि 2 एग्ज़ाम होती है, उससे पहले जो प्री रीट होगी उसके बाद आपकी मेन वाली होगी। अभी तक उसमें एक भर्ती का प्रावधान नहीं किया गया है, तो इस वजह से ऐसी थोड़ी सी कंडीशन है। लेकिन सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है वो आरपीएससी करवाएगी। इस वजह से उनकी जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद वो जो एग्ज़ाम की तिथि है वो इसमें शामिल की जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि अब अपन माने कि भाई 12 से अक्टूबर के पहले कोई एग्ज़ाम होगी भी नहीं। लेकिन देखो एक बात मैं बता दूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो जो नया बच्चा है जिन्होंने अभी पहली बार फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में बैठ रहा, उनको कम से कम 12 प्लस महीने की आवश्यकता होती है। तो जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, है ना, उनके लिए ये अवधि है वो ज़्यादा नहीं होगी, 12 महीने है वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर ये माने कि अपनी जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम जो विज्ञप्ति है ये माने कि भाई अगस्त लास्ट या सितंबर में आ जाती है और 1 साल आपको दी जाती है कि भाई अगले साल 2000 सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होगी, है ना, तो इतना समय तो मिलता है, क्योंकि कोई भी भर्ती है वो लगभग 2 साल पहले कंप्लीट होती नहीं है, तो 2 साल उसमें लगते हैं। तो 2 साल लगते हैं, इसका मतलब है कि जो बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहली बार शामिल हो रहा है उसके लिए 12 महीने बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि कई विद्यार्थी ऐसे हों जिन्होंने भाई फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है 1 बार 2 बार दे ली है, या
कई बार वो दे चुके हैं और दुर्भाग्यवश वो पॉइंटों से रह रहे हैं, है ना। उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा है, बस उनकी तो यही इच्छा है कि फटाफट भर्ती आए और हम उस भर्ती में शामिल हों और अपना सिलेक्शन लें। उनके लिए थोड़ा सा ये समय ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, उनके लिए 12 महीने बहुत ही कम है और 12 महीने में भी वो सिलेबस कवर कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कवर करने के बाद अपने को ये भी लगना चाहिए ना कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकता हूँ, इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकता हूँ। क्योंकि पहली बार जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमें ये सिलेबस ही नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ है वो क्या पढ़नी। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2011 की भर्ती थी, उसमें जब मैं शामिल हुआ था तो मेरा सिलेबस भी कवर नहीं हुआ था और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2013 की जो भर्ती आई, फिर भर्ती आई ना, उस समय तक मैंने सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था और इस वजह से 13 वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसकी जो ज्वाइनिंग है जुलाई 2015 में हमें मिली, है ना। तो इस वजह से 12 महीने जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 12 महीने ज़्यादा है और कब ये एग्ज़ाम आएगी, है ना, जब एग्ज़ाम आएगी तब मैं तैयारी करने लग जाऊंगा, यानी विज्ञप्ति आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी से आपको तैयारियों में लग जाना है। एक बात के लिए मैं आपको श्योर कर देना चाहता हूं कि स्कूल लेक्चरर भर्ती जरूर आएगी, सेकंड ग्रेड की भर्तियां जरूर आएगी। विभाग थोड़ा सा जो डीपीसी है उसमें उलझा हुआ है, क्योंकि कितने पदों पर विभागीय पदोन्नति की जानी है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि जितने पद नए होते हैं उनका आधा यानी 50-50% होता है, 50% डीपीसी से और 50% सीधी भर्ती से, दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो आपकी स्कूल लेक्चरर हो और चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो। तो इस वजह से जब डीपीसी हो जाएगी या डीपीसी के लिए जो ये लिस्ट आ जाएगी, भाई जो आरपीएससी ने इतने पदों के लिए डीपीसी का अनुमोदन किया है, तो उसके तुरंत बाद है वो क्या हो जाएगी, आपकी भर्तियां भी आ जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं चयन बोर्ड ने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, साथ में सीईटी के आधार पर जो और एग्जाम है उनमें भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उनका जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, सीईटी के तुरंत बाद आ जाएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, किस आधार पे कि अभी से जो भी आपके पास बुक्स है, आपके पास सिलेबस है, एक बार वो पुराना सिलेबस ही हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको कवर करना है ना। जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तित होने वाला है नहीं। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो जो मनोविज्ञान है उसको फर्स्ट पेपर में दे सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो संभावना भी कम ही लग रही है। बाकी सिलेबस कंप्लीट आ जाएगा तो अपन उसके और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी कोई भी विद्यार्थी जो इन भर्तियों को देख के वो निराश होता है कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, इसका मतलब अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती नहीं आएंगी और 2025 में एग्जाम नहीं, ऐसी जो आपके मन में भावना है उसका तुरंत त्याग कर दीजिए। अभी से आप तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि लगभग किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपको एक लंबा समय है उसके लिए देना पड़ता है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं जो अल्प समय में उस कंपटीशन को फाइट करते हैं। बाकी जो नॉर्मल बच्चा होता है उसके लिए 12 महीने कम से कम समर्पण और त्याग के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके उसको सफलता मिलती है ना। इसके अलावा अगर आप जिस क्लासेज से पढ़ रहे हो उससे आप रेगुलर, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपका स्तर है उस हिसाब से पढ़ते रहो। साथ में जो ऑनलाइन जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उनको भी आप ज्वाइन करते रहे, ताकि आपको अपने आप को आंकने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी लेटेस्ट अपडेट उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मन में ये था कि भर्तियां कब तक आ सकती है। साथ में कैलेंडर पे भी हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज की जो ये सूचना है वो आपके उस मन का जो भ्रम है उसको थोड़ा बहुत कम करने वाली होगी। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।